हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल देवा सर। आइए हम लोग पढ़ने वाले हैं 10 क्लास का पहला चैप्टर रियल नंबर अर्थात वास्तविक संख्या। 10 क्लास का पहला चैप्टर रियल नंबर अर्थात वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या में आखिर मेनली हमको पढ़ना है यूक्लिड विभाजन प्रमेय का, लेकिन उससे पहले हम लोग पढ़ लेते हैं जो कुछ कुछ 9 क्लास में दिया हुआ है, प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या वगैरह वगैरह। इसके बारे में जान लेते हैं ताकि हमें आगे आसान हो जाए समझने में। तो आइए टाइम वेस्ट ना करते हुए देखते हैं। प्राकृतिक संख्या यानी नेचुरल नंबर, गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। जिन लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि गिनती की संख्या को क्या कहते हैं, प्राकृतिक संख्या, यानी 1 2 3 4 5, कहाँ तक भाई, अनंत तक। कहाँ तक जाएंगे, अनंत तक जाएंगे। वो क्या हो गया, नेचुरल नंबर हो गया। उसे हम एन से डिनोट करते हैं, एन से डिनोट करते हैं। ये तो गिनती की संख्या का जरूरत पड़ा तो उसे गिनती की संख्या बना दिया गया, लेकिन उसे जब जीरो का जब जरूरत महसूस हुआ, जीरो का जरूरत महसूस हुआ तो वो क्या, गिनती से पहले जीरो को रखा, गिनती की संख्या से पहले जीरो को रखा, है ना, और उसे बोल दिया गया पूर्ण संख्या। क्या बोल दिया गया, क्या बोल दिया गया, पूर्ण संख्या। अर्थात गिनती से पहले जीरो को रखा, गिनती से पहले किसको रखा, जीरो को रखा, और उसे बोल दिया गया पूर्ण संख्या बोल दिया गया, जिसे हम लोग बोलते हैं इंग्लिश में होल नंबर, या डब्ल्यू से इसे हम डिनोट करते हैं। ठीक है। उसके बाद जब इसकी लेन देन शुरू होता है तो कुछ बिजनेस घाटा में भी जाता है, यानी माइनस की, फाइनली हम कहें कि माइनस की जरूरत पड़ा तो माइनस को कहाँ रखा जाए, तो माइनस को रखा जीरो से पहले, जीरो के बाद प्लस वाली संख्याओं को रखा गया, और जीरो से पहले माइनस की संख्या को रखा गया, यानी -4 -3 -2 -1 -2 -1। जीरो से पहले माइनस को रखा गया, जीरो के बाद प्लस को रखा गया। अर्थात आपकी बोले कि पूर्णांक यानी इंटीजर, तो माइनस वाली और जीरो और प्लस सभी को मिलाकर हम बोलते हैं क्या है, इंटीजर है, यानी पूर्णांक संख्या है। जीरो माइनस प्लस सभी को मिला क्या बोलते हैं, पूर्णांक संख्या है। इतना समझ गए। माइनस जीरो प्लस वाली संख्या को बोलते हैं इंटीजर यानी पूर्णांक। हमें मेनली जानना है किसका, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। परिमेय संख्या क्या होता है, तो परिमेय संख्या को आप लिख सकते हैं क्या, वैसी संख्या जिसे p बटा क्यू के रूप में लिखा जा सके, p बटा क्यू के रूप में लिखा जा सके, जहां p एवं q पूर्णांक हो, वो कहलाता है परिमेय संख्या। जैसे कि अगर आपके सामने 5 चॉकलेट है, आपके सामने 5 चॉकलेट है, 2 बच्चों में बांटना है, तो हम क्या करेंगे, 5/2 लिखेंगे, 5/2 लिखेंगे। अर्थात 5 बटा ये जो 2 हुआ, ये क्या हो गया, ये परिमेय संख्या हो गया। 5/2 हो गया परिमेय संख्या। इसे हम लोग 2.5 भी लिख सकते हैं, 5 को 2.5 भी लिख सकते हैं। इसे ऐसे भी लिख सकते हैं कि 2/1/2, ये भी क्या हो गया, एक परिमेय संख्या हो गया। एक्चुअली में 5/2 और 2.5 और 2.1/2 देख रहे हैं, वो सब क्या है, परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या को बटा के रूप में लिख सकते हैं, दशमलव के रूप में लिख सकते हैं, या पूर्णांक के रूप में लिख सकते हैं। वो परिमेय संख्या को हम लोग इस फॉर्मेट में लिख सकते हैं। तो देखिए 5 और 2 दोनों के दोनों पूर्णांक है, ये भी क्या है, इसके नीचे लगा देंगे, तो मान लो यहाँ से हटाएंगे नीचे, तो क्या हो जाएगा, 25 और 10 भी पूर्णांक हो जाएगा। इसे तोड़ेंगे, 2 4 1 5, 5/2 भी 5 भी पूर्णांक, 2 भी पूर्णांक है। अर्थात पूर्णांक बटा पूर्णांक होना चाहिए। जैसा कि जैसे देखिए हम आप लेते हैं 7/3, ये भी क्या है, पूर्णांक है। ऊपर नीचे हो, नीचे छोटा हो या बड़ा हो, इससे मतलब नहीं है, पूर्णांक होना चाहिए। अगर दोनों पूर्णांक है तो हम कह सकते हैं कि वो क्या है, परिमेय संख्या है। जैसे 22/7, 22/7 क्या हुआ, वो परिमेय संख्या है। 22/7, 22/7 है, परिमेय संख्या है। इत्यादि हम कह सकते हैं कि सारे सारे कुछ परिमेय संख्या है। ठीक है। उसके बाद में पढ़ना अपरिमेय संख्या। तो अपरिमेय संख्या क्या होगा, अपरिमेय संख्या होगा जिसे p बटा क्यू के रूप में लिखा ना जा सके, नहीं लिखा जा सके, जिसे p बटा क्यू के रूप में नहीं लिखा जा सके, उसे हम लोग बोलते हैं अपरिमेय संख्या। जैसा कि देखिए यहाँ √2 हो गया, √3, √5, √7, ये सब के सब क्या परिमेय संख्या है। इसके नीचे एक भी लगा देते हैं, एक भी लगा देते हैं, फिर भी देखिए नीचे तो है क्यू, क्यू तो है क्या भाई, क्यू तो इसका मतलब कि पूर्णांक है,
बट रूट 2 पूर्णांक नहीं है, रूट 3 पूर्णांक नहीं, रूट 5 पूर्णांक नहीं, रूट 7 पूर्णांक नहीं है। तो सिंपल सी बात, आपको एक ही बात समझना है कि जो रूट के अंदर है और उसका वर्गमूल नहीं निकलता है तो वो कहलाता है अपरिमेय संख्या, और जिसका वर्गमूल निकल जाता है वो कहलाता है परिमेय संख्या। बस इतना दिमाग रखा, ठीक है। उसके बाद हमने पढ़ना है वास्तविक संख्या। तो हम कह सकते हैं कि दुनिया की जितना भी संख्या है, अभी हम लोग जितना पढ़े हैं, प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, सारे के सारे क्या है, वास्तविक संख्या है। क्या क्या? प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, सारे के सारे क्या है, वास्तविक संख्या है। सारी संख्याएं वास्तविक संख्या है, कह सकते हैं कि सारी संख्याएं वास्तविक संख्या है, ठीक ना। अब यहाँ पे एक बात और पढ़िएगा, थोड़ा समझिएगा। यहाँ पे बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन रहता है कि सर पाई क्या है। तो पाई है बाबू एक अपरिमेय संख्या। पाई क्या है? एक अपरिमेय संख्या है, जबकि 22/7 क्या है, 22/7 परिमेय संख्या है। 22/7 परिमेय संख्या है। याद रखिए, कभी भी पाई 22/7 के बराबर नहीं है। पाई 22/7 के बराबर नहीं है। पाई क्या है? पाई लगभग मान, लगभग कैसे लिखते हैं, दो, पाई लगभग मान है 22/7 के। पाई क्या है? लगभग मान है 22/7 के। तो याद रखिएगा, पाई कभी भी 22/7 के बराबर नहीं। पाई है जो लगभग मान है वो 22/7 का। इतना हमें पढ़ना था 9th क्लास में। आइए इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं, ठीक ना, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। चलिए आज पढ़ते हैं हम लोग यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। यूक्लिड विभाजन प्रमेय का से पढ़ने से पहले हम 4 तरह का है ना छोटे छोटे भाग लिए हैं और भाग करते हैं आपके सामने। तो 8 से ले 8 तिया 24, 8 का 3 बार में 24 हुआ, शेषफल बच गया 3, ठीक है। 5 से लगाएं तो 5 तिया 15 और शेषफल बच गया 1, 1। 6 चौके 24, शेषफल बच गया 0। और ये देखिएगा 8 से 7 भागा नहीं लगेगा, तो 8 एकम, अगर 8 को 1 से करेंगे मल्टीप्लाई तो 8 आएगा, 8 को 2 से करेंगे तो 16 आएगा, तो 8 को हम लोग 0 से करेंगे तो 0 आएगा। मतलब 8 को हम 0 बार में तो लगा सकते हैं, 0 बार में लगाएंगे तो 0 का 0 हो जाएगा, शेषफल कितना बचेगा, शेषफल आपके सामने बचेगा 7। शेषफल कितना बचेगा 7, ठीक है। यहाँ पे इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं कि जो 27 है, यहाँ पे इस तरह से लिख सकते हैं, जो 27 है वो किसके बराबर है, जो 27 है वो किसके बराबर है, 8 गुना 3 भाजक गुना भागफल प्लस में शेषफल। यहाँ 16 है, 16 किसके बराबर है भाई, है 5 गुना 3 जोड़ 1। और यहाँ पे 24 किसके बराबर है, 6 गुना 4 और 0। यहाँ पे 7 किसके बराबर है, 8 गुना 0 प्लस 7। तो इस तरीके से कुछ फॉर्मेट आ रहा है मेरे सामने। फॉर्मेट क्या है, तो देखिए इसको हम बोलते हैं भाजक। इसे क्या बोलते हैं, इसको भाजक बोलते हैं, जिसे बी से डिनोट करते हैं। जिसे किसे बाबू, भाजक हो गया जिसे हम लोग बी से डिनोट करते हैं। और ये हो गया भाज, जिसे ना ए से डिनोट करते हैं। और ये हो गया आपके सामने भागफल, जिसे क्यू से डिनोट करते हैं, जिसे क्यू से डिनोट करते हैं। और ये हो गया आपके सामने शेषफल, जिसे आर से डिनोट करते हैं। इसी चीज को यहाँ पे लिखते हैं। 27 क्या है, 27 है भाज, 27 भाज है। 8 क्या है, भाजक। और 3 क्या है, भागफल। अब प्लस में ये जो 3 क्या है, शेषफल। इस तरीका से इसे भी लिखते हैं कि भाज बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेष। ज्यादा नहीं लिखते, सबको एक फॉर्मेट है। तो देखिए भाज कितना भाई, भाज को हम लोग बोल दिए बी, भाज को बोल दिए बी, भाज को क्या बोल दिए बी, भाज को बोल दिए ए। तो ए बराबर बी क्यू प्लस में आर हो जाएगा। भाजक हो गया, भाज हो गया ए, भाजक बी और भागफल क्यू, शेषफल आर। ये आपके सामने एक फॉर्मेट निकल के आया। यहाँ भी लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे 16 को क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे ए। 5 क्या है, भाजक है यानी बी। और 3 क्या है, भागफल यानी क्यू। और प्लस शेषफल हो जाएगा यानी आर। क्या हो जाएगा, आर ही हो जाएगा।
ठीक है, ये एक तरह का फॉर्मेट निकल के आया। सभी में इसी तरह का फॉर्मेट आएगा, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, इस तरह का निकल के आएगा, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। ठीक है, ये निकल के आ रहा है हम सामने। हम भागा क्यों दिए, हम सब में भागा क्यों दिए, भागा इसलिए दिए कि आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा कि जब इसमें भागा दिए तो शेषफल बचा कितना, 3, शेषफल बचा 3, 8 से छोटा है, भाजक से छोटा है, 5 से छोटा है, 6 से छोटा है, 8 से छोटा है, मतलब कि शेषफल मतलब कि शेषफल हमेशा भाजक से छोटा आ रहा है, भाजक से छोटा आ रहा है, भाजक से छोटा आ रहा है। अब भाजक को बोलते हैं बी और शेषफल को बोलते हैं आर, अर्थात जो यहाँ पे हमारे सामने जो बी है ना, वो आर से बड़ा है, आर है जो बी से छोटा है, आर क्या है जो बी से छोटा है, और बी है जो आर से बड़ा है। एक कंडीशन और, अब ध्यान देना है कि शेषफल जो आ रहा है वो कभी 0 हो रहा है, क्या हो रहा है वो, कभी 0 हो रहा है, तो कभी 1 हो रहा है, तो कभी 1 से बड़ा हो रहा है। शेषफल क्या हो रहा है, 1 हो रहा है, 0 हो रहा है, या 1 से बड़ा हो रहा है, अर्थात जो शेषफल होगा वो 0 के बराबर या बड़ा होगा। शेषफल क्या होगा, 0 से बड़ा या बराबर होगा। इसी को हम बोलते हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। क्या बोलते हैं बाबू, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। आइए लिखते हैं हम लोग यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका को। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या होता है, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका होता है कि दो धनात्मक पूर्णांक ए और बी दिए रहने पर ऐसी अद्वितीय पूर्णांक संख्याएं क्यू और आर विद्यमान है कि ए बराबर बी क्यू प्लस आर, और जहां आर है 0 के बराबर या 0 से बड़ा और बी से छोटा। ये कहां से निकल के आया, ये जो कथन इसी में से निकल के आया। देखिए ध्यान से, इसमें कह रहा है कि दो धनात्मक पूर्णांक, तो जो हम लोग लिए हैं इसको मिटा देते हैं थोड़ा सा। जो हम लोग लिए हैं यहाँ पे कौन, 8 और 27 दोनों के दोनों धनात्मक है, 15 16 दोनों के दोनों धनात्मक है। दो धनात्मक पूर्णांक ए और बी, ये आपके सामने ए है, ये आपके सामने बी है, तो 5 और 16 दोनों के दोनों धनात्मक है ना, 6 24 दोनों धनात्मक है, 8 7 दोनों क्या है, धनात्मक है। तो दो धनात्मक पूर्णांक तो लेना है, दिए रहने पर उससे क्या प्राप्त होता है, क्यू और आर विद्वान होता है। कौन, क्यू और आर। देखिए ध्यान से, क्यू को हम बोलते हैं भागफल, तो ये क्या हुआ, ये भागफल, और ये हो गया शेषफल। तो देखिए बोल रहा है क्यू और आर क्या हो सकता है, वो पूर्ण संख्या हो सकता है। देखिए 0 पूर्ण संख्या है, नहीं है, 1 पूर्ण संख्या है, 7 पूर्ण संख्या है, यहाँ पे 3 पूर्ण संख्या है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा ये भी 3 पूर्ण संख्या है, ये भी 3 पूर्ण संख्या है, भी है, और ये पूर्ण संख्या है। मतलब कि अगर दो धनात्मक पूर्णांक दिया रहे, दो धनात्मक पूर्णांक दिया रहे, उससे अगर हम लोग भाग करते हैं तो हमारे पास दो संख्याएं मिलेगा, जो कि दोनों के दोनों संख्या पूर्ण संख्या मिलेगा, ठीक ना। ये कहता है यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। और उस संख्या में जो आर होगा वो हमेशा बी से छोटा होगा और 0 से बड़ा या बराबर होगा। क्या रहा है कि जो आर है हमेशा बी से छोटा होगा, 0 से बड़ा या बराबर होगा, ठीक ना। ये था आपका पढ़ना आज वास्तविक संख्या में यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। तो आज के लिए इतना ही, इसके बाद हम लोग इसके अगला टॉपिक पढ़ने वाले हैं। तो थैंक यू, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए।